हाँ, आपको तिरपाल दिखेगा। ये तिरपाल इसलिए लगाया गया कि ऊपर से पानी टपके ना और रामचेत जी के ऊपर बरसात का पानी ना पड़े। ये होता है कि रामचेत जी के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। जो ऐसे को राहुल गांधी ने आपसे जो मुलाकात की थी उसका जिक्र उन्होंने सदन में किया है, जानकारी हुई। राहुल गांधी के आने के बाद से रामचेत जी की किस्मत तो बदली, लेकिन रामचेत जी जैसे बहुत सारे लोग गाँव में ऐसे रहते हैं, क्या उनकी भी किस्मत कभी बदल पाएगी? सदन में पूरी बात है। सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोचे भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। आप देख सकते हैं बेना है और यहाँ लाइट का प्रबंध नहीं है। इस गर्मी में यूं ही रहते हैं और ये बेना यूं ही डुलाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी से गर्मी दूर करते हैं। इसी से दूर कर के चलाते चलाते सो जाते हैं, फिर आंखें खुलती है, फिर डोला लेता हूँ, ऐसे बिता लिए इसी से। हाँ जी, यही एक बेना सहारा है इस गर्मी में आपके लिए। और हमारे कोई है ही ना आगे पीछे। रात के तकरीबन 8:20 हो रहे हैं। मैं सुल्तानपुर जनपद के गुप्तारगंज के रहने वाले, यहीं इसी गांव के रहने वाले रामचेत के पास आया हूं। रामचेत को आज पूरी दुनिया जान रही है। जानने की वजह यह है कि इनके पास राहुल गांधी जी आते हैं और बाकायदा इनके पास वो चप्पल की सिलाई करते हैं। इसके बाद रामचेत सुर्खियों में बन जाते हैं और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इनका दबदबा कायम है इस वक्त। मैं आज रात में 8:20 के दौर में इस वक्त इसलिए आया हूँ, मुझे रियलिटी चेक करनी है कि रामचेत वाकई में किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वाकई में उनके पास मजबूरियां हैं। इधर आएंगे सबसे पहले तो आपको एक मकान दिखेगा और ये मकान, भैया ये मकान आपका है? जी। आपका नाम है? जी, मुन्ना लाल। हाँ? मुन्ना लाल। रामचेत जी कहाँ रहते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं। कहाँ रहते हो? ये बगल में। चाहे छप्पर में? जी। चलिए, तो इस छप्पर में रामचेत जी रहते हैं, ऐसा बगल के इनके भाई साहब ने बताया। रामचेत जी हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, आराम कर रहे हैं? अच्छा, दुख मैं उठा, अब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, आ जाऊँ? चलो लो, इसी पर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अच्छा, ये पीली लाइट में इस छप्पर के अंदर में आप रहते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ जी। कैसे हो? ठीक हूँ सर। तो आप आराम कर रहे थे, मैंने रात में उठा दिया आप। कोई बात ना, अभी दुकान से आया तो थोड़ा लेट गए। अच्छा, हाँ जी। कितने घंटे दुकान पर आज काम किए? 7 बजे से 7 बजे तक रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मीडिया वाले बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है, लग ही जाता समय, काम करने नहीं पाते। आज 2-3 दिन से 4 दिन से करीब पैसे कमा ही ना रहे हम। लगा, लेकिन दुनिया तो देख रही है आप। हाँ जी, हाँ जी, दुनिया देख रही। अरे मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं। हाँ जी, मीडिया वाले दिखा रहे, बहुत ऊंचे उठा दिए हमें। शुक्रिया करना चाहोगे मीडिया वालों का? हाँ जी, शुक्रिया है उन लोगों की, बहुत बहुत मेहरबानी है, हमारा नाम रोशन कर दिया है। तो खाना पीना हो गया? अभी नहीं, अब खाना पीना? हाँ, अभी खाना तैयार हो रहा है, रोटी दाल खाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी चार्जेबल लाइट है, और मैं बैठ जाऊं? बैठो बैठो। चलो, ये खाट है और इसी खाट पर जो है रामचेत जी रहते हैं। और मैं रियलिटी चेक करने के लिए रात में तकरीबन 8:30 बजे आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनके पास ये बहुत बड़े आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, इनका एक छोटा सा बिजनेस है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, तो मुझे लगा कि रात के वक्त बिना बताए मुझे जाना चाहिए और जानना चाहिए कि रामचेत के पास क्या है। जी, जो कुछ है आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए, जैसे हैं वैसे हैं। यही है? हाँ जी, असलियत आप सामने है। ये टूटा फूटा छप्पर, नीचे तिरपाल लगा हुआ, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, छोटा सा बक्सा है। हाँ, ये लकड़ी का बक्सा है, इसमें अपना सामान रख लेते हैं जो अच्छा। रखने काबिल है। और बाकी ये खाट है, बाकी खाट है, और इसी खाट के ऊपर एक पीली सी लाइट, और इस पीली लाइट के अंदर रात में बस इसी में हमारा गुजर बसर हो रहा है। यही होता है। हाँ जी। तो सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? 6 बजे करीब उठते हैं, कभी कभी और लेट हो जाता है। तो इसके बाद फिर 7 बजे दुकान पर? हाँ, यहाँ से फिर अपना झोला टांग लेंगे, बोतल पानी भर लेंगे, सीधा चले जाएंगे उधर कुल्ला दतून सब करा के वहीं चाय पी के वहीं दुकान खोल देते हैं। 7 बजे तक हम दुकान खोल देते हैं। तो अभी ये बताओ, क्या कुछ बदला 2-3 दिन के अंदर? राहुल गांधी जी आए और फिर उनके बाद क्या बदला आपके जीवन में? हमारे एक मसीहा आ गए, हमें बहुत ऊंचे उठा दिया। जो कोई मुझे जानता ना था, हमारा नाम नहीं पता था, वो रोड के ऊपर से, अरे रामचेत भाई क्या हाल है, दूर से राम रमी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ये जो बगल में रखा हुआ है ये पावदान, हाँ जी, इसको राहुल गांधी ने दिया था। हाँ गिफ्ट में बहुत अच्छी मशीन दे दी है हमें। बहुत अच्छी मशीन। हाँ जी, बहुत खुश हैं आप। बहुत खुश हैं, बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं। क्या करोगे उस मशीन से? इसे हम बेल्ट बनाएंगे, पर्स बनाएंगे और थैला बनाएंगे बच्चों का स्कूल वाला, और चप्पल की सिलाई करेंगे, जूते की सिलाई करेंगे, सीने के चमड़े का काम भी करेंगे और रेक्सीन का भी काम करेंगे। कर भी लेते हो या फिर की कारीगर रखना पड़ेगा? पहले तो कर रहे थे, मशीन चला रहे थे, लेकिन ये मशीन नहीं दूसरी थी। अब इसको थोड़ा 2-4 दिन देखना पड़ेगा। ये जूते की और ये सब पर्स वगैरह की डिजाइन आप बढ़िया से कर लेते हो? हाँ जी, इस विषय में मैं अच्छा कारीगर हूँ, अच्छा कारीगर हूँ और मशहूर हूँ, पर पूंजी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं थी, हमारे पास पूंजी नहीं है माल लाने के लिए। तो अब इसके जरिए मशीन मिल गई। मशीन मिल गई, कुछ और धन का इंतजार है, अपना थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा। अभी राहुल, पता है आपको, राहुल गांधी ने आपसे जो मुलाकात की थी उसका जिक्र उन्होंने सदन में किया है, जानकारी हुई? हाँ, सुबह हमें जानकारी हुई कि हमारा नाम सदन में लिया है और बात चल रही थी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? हम राहुल गांधी को, वो हमारे मसीहा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमें इतने ऊपर उठा दिए, मैं सपने में नहीं सोचा था। मैं जरा आपको इनके सामने ही वो चीज़ें, वो वीडियो में थोड़ा सा प्ले करना चाहता हूँ, आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था जब राहुल गांधी से मिलने आए थे और सदन में पूरी बात हुई। सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोचे भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। ये जो सदन में बातें हो रही है ना, ये पता है आपके बारे में हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे बारे में पहला सम्मान। एक सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी ने सदन में बात कही है कि जब उन्होंने आपसे सवाल किया कि आपका सम्मान किसी ने किया, तो फिर आपने कहा मेरा पहला सम्मान जो है मेरे पिता ने कहा। इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है। हमारे क्या पास पूछा था उन्होंने? यही बात पूछा था कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, आप कैसे बिता रहे हो, सारी बात बताया। बोले किस चीज़ से तुम संतुष्ट हो? हम बोला, अब मेरे चाहने वाला, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे पूछने वाले हमारे पिताजी थे, अब दूसरे नंबर आप आ गए। ये बात आपने कही थी और वही बात आज सदन में राहुल गांधी जी हाँ उठा दिए। हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बातें और आगे बढ़ गई। अरे वाह, आज तो पूरी दुनिया आपकी बातें सुन। हाँ जी, हाँ जी, ये बात महसूस करने वाली है कि राहुल गांधी जी ने जब इनसे बात करी तो इनकी बात को कितनी गंभीरता से उन्होंने समझा था, कि जो इन्होंने कहा कि मेरा सम्मान मेरे पिता ने आज तक केवल किया है, उस बात को सदन तक ले गए। आप इस बात को समझिए। और रामचेत जी मेरे बगल में हैं और ये आप देख सकते हैं बेना है, और यहाँ लाइट का प्रबंध नहीं है, इस गर्मी में यूं ही रहते हैं और ये बेना यूं ही डुलाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी से गर्मी दूर करते हैं। इसी से दूर गर्मी के चलाते चलाते सो जाते हैं, फिर आंखें खुलती है, फिर डोला लेता हूँ, ऐसे बिता लिए इसी से। हाँ जी, यही एक बेना सहारा है इस गर्मी में आपके लिए। और हमारे कोई है ही ना आगे पीछे, अकेला रहता हूँ, अपना जब मर्जी सो जाता हूँ, जब मर्जी जग जाता हूँ। तो कोई और अधिकारी आए सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर से कोई नहीं आया, नेकपाल पटवारी आए थे, कोभी कल आए थे, प्रधान आए थे, यही पूछ रहे थे हमारी समस्या क्या चाहिए तुम्हें। हमने कुछ बताया? हाँ, हमने बताया कि यहाँ तो मुझे दिख रहा कि सब कुछ आपको चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, बढ़िया सा जो है आपके पास थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे तो लग रहा सब कुछ चाहिए यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ। हमने उनसे यही कहा है सर, मैंने प्रधान जी से कॉलोनी के लिए 2 बार कहा, हमारा सुनवाई ना हुई, हमने मुंह बंद कर लिया, किसी से कहा ही नहीं। अब आज आए हो, आप देख लो, जैसे आपको दिखाई दे वैसे आप कर लो। अच्छा, तो आपने कह दिया? हाँ जी। चलो रामचेत जी, ये छोटा सा आप देख रहे हैं एक खाट है और इसी खाट पर रामचेत जी सोए हुए थे और मैं अचानक से इनको आज उठा दिया हूँ, तो इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी देंगे रामचेत भैया। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे पीछे हमारे बच्चों का भविष्य तो बन जाएगा थोड़ा। बताइए, एक पिता की ये एक परिकल्पना होती है, वो कितना भी कष्ट। एक आप देखिए छप्पर, यहाँ आपको तिरपाल दिखेगा, ये तिरपाल इसलिए लगाया गया कि ऊपर से पानी टपके ना और रामचेत जी के ऊपर बरसात का पानी ना पड़े।
अगर आप इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक भी कदम आप कहीं रखेंगे तो कोई ना कोई सामान आपके कदम के नीचे आ जाए। क्यों ऐसा? इसलिए कि बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं और छोटा सा छप्पर है और छप्पर ये टूटा फूटा है। यहाँ से देखेंगे तो आसमान भी आपको नज़र आने लगेगा। तो ये आसमान के ही नीचे रह रहे हैं और ये छप्पर तो कभी भी गिर सकता है। छोटी सी एक खाट है और इसी खाट के अंदर यहाँ एक मच्छरदानी के अंदर, और ये पीली लाइट, इसी पीली लाइट के सहारे आप रह रहे हैं। और ये जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये मशीन का एक वो है, पावदान बोलते हैं इसको। हाँ, पावदान है और इसी पर मशीन रख करके ये जूते चप्पल की सिलाई करेंगे रामचेत जी। और ये जो है राहुल गांधी जी ने दिया था। तो मैं रामचेत जी की रियलिटी चेक करने के लिए आया था कि रात के वक्त मैं अगर जाऊंगा और पता है मैं आपको मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा देखूंगा रामचेत जी की असलियत क्या है। आपने देख लिया साहब, जो हमने कोई छुपाया नहीं, आपके सामने सब कुछ है। तो मेरी भी मनसा थी, ये कह दो कि थोड़ा सा मेरे मन में खोट था कि मैं भी जानूं कि सच में गरीब हैं या फिर गरीबी का नाटक कर रहे हैं। फिलहाल मैं किसी गरीब का मजाक तो नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन हाँ रियलिटी चेक करके आपको दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल कई तरीके के होते हैं। एक सवाल ये होता है कि रामचेत जी गरीब हैं और इनकी गरीबी को सपोर्ट करके इन्हें एक अच्छी श्रेणी में लाया जा सके, और दूसरा सवाल ये होता है कि रामचेत जी के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। जो ऐसे सवाल वाले थे उनके लिए वीडियो है। अब राहुल गांधी के आने के बाद से रामचेत जी की किस्मत तो बदली, लेकिन रामचेत जी जैसे बहुत सारे लोग गांव में ऐसे रहते हैं, क्या उनकी भी किस्मत कभी बदल पाएगी, ये सवाल है। और अगर कोई किस्मत बदलेगा तो आखिर वो कौन होगा, ये भी एक सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और रामचेत जी से मिलकर आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा।